दोस्तों हम लोग आज इस वीडियो में क्लास 8 का मैथ का प्रश्नावली 9.2 सॉल्व करेंगे। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में 9.1 हम लोग सॉल्व किए थे और आई होप आप लोग को अच्छा समझ में आया होगा। तो आइए हम लोग आगे चलते हैं और इसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। चैप्टर नंबर 9 का प्रश्नावली 9.2। प्रश्नावली 9.2 को सॉल्व करने से पहले इसमें कुछ बेसिक फार्मूला है, इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको लोग देख लेते हैं पहले। तो हम लोग इसका प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। पहले हमारा इसमें है कि बट्टा है, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग डिस्काउंट। कि बट्टा क्या होता है? बट्टा क्या होता है कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य क्या होता है कि जो वस्तु पे जो दाम लिखा रहता है उसे बोलते हैं अंकित मूल्य। तो किसी वस्तु के अंकित मूल्य में दी जाने वाली छूट को बट्टा कहा जाता है। जो कोई भी हम लोग सामान खरीदते हैं तो उसमें से पहले से उसमें जो दाम रहता है उस पर लिखा हुआ रहता है मूल्य उसमें, तो उसी में जो कुछ छूट मिलता है तो उसी को क्या बोलते हैं बट्टा। बट्टा हो सकता है राशि में यानी रुपया में छूट देता है, या फिर बट्टा उसको परसेंटेज में भी उसको छूट दे सकता है। तो पहला इसका है कि बट्टा यानी छूट की राशि जब राशि में रहेगा तो उसको कैसे निकालेंगे? तो अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। यानी इसमें जैसे अगर मान लीजिए कि इसका अंकित मूल्य किसी वस्तु का 60 रुपया है, 60 रुपया है उसका अंकित मूल्य, और बेच कितना रहा है 50 में, तो इसका हो गया अंकित मूल्य, इसका हो गया विक्रय मूल्य यानी बेचने वाला। तो माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 10। तो 10 रुपये यानी हमको क्या 10 रुपया हमको क्या मिला? छूट मिला उसको, यानी बट्टा मिला हमको 10 रुपये का छूट मिला अगर राशि में रहेगा तो। लेकिन जब रहेगा प्रतिशत में परसेंटेज में तो हमको कैसे निकालना होगा? तो उसे निकालने के लिए हम लोग इस फार्मूला को अप्लाई करेंगे। प्रतिशत बट्टा बराबर बट्टा गुना 100 बट्टा अंकित मूल्य। जो भी अंकित मूल्य रहेगा नीचे लिखेंगे, जितना छूट मिलेगा ऊपर में और गुना 100 करेंगे तो हमारा निकल जाएगा कितना प्रतिशत में निकल जाएगा। इसी तरह से हम लोग अगला इसमें है विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य अगर निकालना का हो तो अंकित मूल्य माइनस बट्टा यानी जो भी राशि जो छूट मिलेगा हमको उसमें से क्या करेंगे बोलो, अगर घटा देंगे तो हमारा निकल जाएगा विक्रय मूल्य, उसको कितना में बेचे हैं। जैसे कि अभी यहाँ देखे थे हम लोग, इसका अंकित मूल्य कितना 60 है और कि उसको कितना बेचा है 50 में, तो कितना आ गया यहाँ पर 10 रुपया आया था। तो उसी तरह से यहाँ भी करना है, अंकित मूल्य रखना है और ये बार यहाँ इसको यहाँ रख देंगे तो जो आ जाएगा, जैसे कि इसका अंकित मूल्य कितना है मान लीजिए 60 रुपया, ठीक है, घटा यहाँ करेंगे और छूट कितना है 10 रुपये, यहाँ 10 लिख देंगे तो यहाँ हो जाएगा कितना बचेगा 50। अगर उसका अंकित मूल्य 60 रुपया था और 10 रुपये को छूट मिला उस पर, तो हम कितना में खरीदें कि उसका विक्रय मूल्य कितना हो गया 50 रुपया। इसका विक्रय मूल्य कितना हो गया 50 रुपया हो गया। इसी तरह से इसका है अगला है ये विक्रय मूल्य हो गया। इसके बाद तीसरा है लाभ। तो लाभ हो गया, तो लाभ का क्या होता है कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अगर हमको लाभ जब निकालना हो तो क्या होगा विक्रय मूल्य कि हम उसको बेचें, जो हमने बेचे हैं उसको क्या करना है और कितना खरीदे हैं दोनों को माइनस करेंगे तो निकल जाएगा हमारा क्या लाभ। और लाभ में जो अगर इसको बोला जाए विक्रय मूल्य तो इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में सेलिंग प्राइस यानी एसपी है कि नहीं, और इसके क्या बोलते हैं हम लोग क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस सीपी। तो जब लाभ होगा तो उसमें क्या देखें जो विक्रय मूल्य होता है वो हमेशा बड़ा होता है इसमें। अगला है इसका लाभ, प्रतिशत लाभ है। ये तो हमारा हो गया, ये भी निकलेगा इसमें राशि में निकलेगा, रुपया में निकलेगा। लेकिन जब इसी को पूछेगा परसेंटेज के रूप में कि कितना परसेंट लाभ हुआ तो हम लोग कैसे निकालेंगे? तो लाभ परसेंट बराबर क्या होता है लाभ जितना लाभ होगा गुना 100 और बट्टा में क्या रहेगा क्रय मूल्य। इस पर हम लगा देंगे तो लाभ निकल जाएगा परसेंटेज में कि कितना परसेंटेज हमको लाभ हो रहा है। इसी तरह से अगला है हम लोग का हानि। अब हानि निकालना है तो हानि वाला क्या होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। इसमें क्या होता है क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस सीपी। इसके बाद यहाँ पर क्या है यह है विक्रय मूल्य है ना, तो इसका होगा एसपी सेलिंग प्राइस। तो इसमें क्या आता है ये बड़ा होता है, क्रय मूल्य इसमें बड़ा होता है हानि में। अगर हमको निकालना होगा हानि तो इस तरह से ये फॉर्मूला लगाएंगे वो लोग क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। लेकिन जब उनको निकालना रहेगा हानि प्रतिशत यानी प्रतिशत हानि तो कितना होगा, तो इस तरह से फॉर्मूला ये होता है कि हानि बटा क्रय मूल्य
गुना 100। तो इस फॉर्मूला पे लगाएंगे तो हम लोग का प्रतिशत हानि निकल जाएगा। तो ये था इसका कुछ बेसिक फार्मूला जो हम लोग अभी प्रश्नावली 9.2 पे सॉल्व करें, उसमें अप्लाई करेंगे, जो सॉल्व करने में इससे हमको मदद मिलेगा। तो इसको एक बार आप लोग इसको लिख लीजिए, फिर हम चलेंगे प्रश्नावली 9.2 पे। आइए हम लोग सॉल्व करते हैं प्रश्नावली 9.2 का। इसमें पहले हम लोग सॉल्व करना है वृद्धि तथा ह्रास से संबंधित प्रश्न, यानी वृद्धि और ह्रास यानी वृद्धि और कमी से इसको संबंधित प्रश्न उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहला इसका सवाल है कि सविता की मासिक आय 6500 रुपया थी, उसकी आय में 5% की वृद्धि हुई। मासिक आय में कुल कितनी वृद्धि हुई, पहला सवाल। और वृद्धि के बाद उसकी आय कितनी, उसकी आय ज्ञात कीजिए। पहले पूछा गया कि उसका इतना कितना था 6500 रुपया, तो उसमें से कितना बढ़ाया, 5% बढ़ा दिया है। तो निकालना कि पहले बढ़ाया कितना, 5% जो बढ़ाया गया तो कितना उसका बढ़ा, इसके बाद निकालना है कि वृद्धि के बाद उसका आय कितना हो गया। चलिए निकालते हैं पहले हम लोग। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो पहले हम लिख लेते हैं कि सविता की मासिक आय, तो सविता का मासिक आय कितना है 6500। तो यहाँ लिख लेते हैं सवाल में 6500 हो गया, ठीक है। अब बोला कि आय में वृद्धि, तो वृद्धि कितना हुआ है 5%, तो यहाँ लिख लेते हैं 5%। तो एक चीज़ हम दो चीज़ सवाल में दिया गया, दोनों लिख लीजिए। और इस सवाल में इसका निकालना क्या था कि आय में कुल वृद्धि, तो उसका में कितना वृद्धि हुआ है, तो इसका वृद्धि कितना हो जाएगा, तो उसका वृद्धि और हो जाएगा, यहाँ लिख लेते हैं। देखिए जो इसका वृद्धि जो हुआ है तो 6500 में हुआ है इसका 5%, तो यहाँ हो जाएगा 6500 है ना, 100 का 5%। तो निकाल लेते हैं कितना हो जाएगा, तो 6500 का मतलब गुना 5/, यहाँ जाएगा परसेंटेज से हटाएंगे तो क्या जाएगा 100। इससे 2 कट गया और इससे दोनों गुना हो जाएगा, तो 65 गुना हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 5 × 5 = 25 क्या 5, बाकी दोनों तो 6 × 5 = 2 32, तो अब कितना गया 325 रुपया। तो ऐसा कुल कितना बढ़ा 325 रुपया बढ़ा। तो अब बोला कि वृद्धि के बाद उसकी आय, चल पहले देखा तो कितना 325 रुपया आ गया, जो 5% जो बढ़ा है कितना बढ़ा 325 रुपया बढ़ा है। तो बोला कि वृद्धि के बाद उसकी आय, तो वृद्धि के बाद उसकी आय कितना, तो पहले कितना था 6500, पहले 6500 था और कितना बढ़ा है 325 रुपया। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, दोनों को हम लोग जोड़ देंगे तो हो जाएगा 6500 3 68, 6825 रुपया आंसर हो गया सवाल नंबर पहला का। चलिए आज देखते हैं लोग सवाल नंबर दूसरा को। सवाल दूसरा है, एक शहर की जनसंख्या 10,000, यदि इनमें 2% वार्षिक ह्रास हुई तो एक वर्ष के बाद शहर की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। जैसे बोला सवाल में कि एक शहर की जनसंख्या 10,000 है, बोला कि इसमें अगर वार्षिक यानी एक वर्ष में इसका 2% वृद्धि ह्रास हो गया यानी कमी हो गया, तो एक साल के बाद शहर की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। पहले इसको लिख लेते हैं जो इसमें दिया गया सवाल में। पहला कि सवाल शहर की जनसंख्या, तो जनसंख्या कितना है 10,000 है, तो लिख लेते हैं 10,000। और बोला कि वार्षिक ह्रास यानी हानि कितना हो रहा है, तो 2%। 2% क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। और समय कितना एक वर्ष है, तो बोला कि एक वर्ष में जनसंख्या में ह्रास तक कितना ह्रास का ह्रास हो गया, ह्रास निकालेंगे तो कितना 10,000 का 2%, 10,000 का 2%, तो निकाल लेते हैं 10,000 2/, से हटाएंगे तो 100, 1 0 1 0 1 0 1 0 गुना हो जाएगा, कितने बच के 100 गुना 2 बराबर कितना 200। तो एक साल में कितना कमी हो रहा है 200 कमी हो रहा है। तो बोला अब इसमें कि एक वर्ष के बाद, तो लिख लेते हैं हम लोग आगे। तो एक वर्ष के बाद ना,
एक वर्ष बाद जनसंख्या कितना हो जाएगा? तो ये हम लोग 10,000 में से 200 माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना? 9800, यानी 9800 जनसंख्या रहेगा। सवाल नंबर दूसरा का एन। आइए देखते हैं हम लोग सवाल नंबर तीसरा। आइए देखते हैं दोस्तों सवाल नंबर तीसरा। सवाल नंबर तीसरा है, एक बगीचे में कुल खड़े वृक्षों की संख्या 40 थी। आंधी के कारण 10 वृक्ष उखड़ गए। वृक्षों की संख्या में से कितने प्रतिशत की कमी हुई? इसमें बताना है, प्रतिशत कमी बताना है कि कितना इसका कमी होगा। कितने 40 पेड़ था, उसमें से 10 पेड़ आंधी के कारण उखड़ गया, तो बताना है कि उसका कमी हुआ तो कितना कमी हुआ, और वो भी कितना परसेंटेज में बताना है, प्रतिशत के रूप में कि कितना प्रतिशत का कमी हुआ है। देखिए पहले इसमें है कि बगीचा में कुल खड़े वृक्षों की संख्या तो कितना था? कुल खड़े 40 थे, तो यहाँ 40 लिख लेंगे। जो हम लोग को पहले दिया गया डेटा उसको लिख लेते हैं। फिर आगे कि आंधी के कारण उखड़ जाने वाले वृक्षों की संख्या तो कितना उखड़ा है? 10, तो यहाँ लिख लेते हैं हम लोग 10। ठीक है, तो अब आगे इस, तो अब क्या है? कुल था 40, अब कितना उखड़ गया? 10, तो शेष कितना बच गया? तो यहाँ लिख लेते हैं हम लोग शेष वृक्षों की संख्या कितना हो जाएगा? बराबर 40 में से 10 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 30, यानी 30 पेड़ भी इसमें बचा हुआ है। तो इसमें बोला है कि कितने प्रतिशत की कमी हुई, तो निकालना है परसेंटेज कमी का ना। तो प्रतिशत कमी बराबर क्या हो जाएगा? कमी बटा कुल वृक्ष, कुल जितना था वृक्ष, और गुना हो जाएगा 100। तो कमी कितना हुआ था? कमी हुआ 10, क्योंकि 10 ही आंधी के कारण गिर गया तो 10। और कुल कितना था? तो कुल था मेरे पास 40 और 100 यहाँ हम लोग कर देंगे गुना। 1 से 1 शून्य कट गया और 10 दें 100 हो जाएगा। चलिए ऐसा करते हैं, इस शून्य काटते हैं, इसको भी रहने देते हैं। इस 1 शून्य कट गया, यहाँ काटते हैं कितना? 25 चौक 100, यानी कितना आ गया? 25% पेड़ की कमी हुआ। हो गया आंसर सवाल नंबर तीसरा का। आइए देखते हैं सवाल नंबर 4। अब आइए देखते हैं सवाल नंबर 4 को हम लोग। सवाल नंबर 4 है, श्रमिकों की मजदूरी में 5% की वृद्धि होती है, यदि उसका बढ़ा हुआ कुल मजदूरी 210 है तो प्रारंभिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। ऐसे बोला सवाल कि पहला जो मजदूरी उसका कितना था उसको पता नहीं है, लेकिन बोला कि उसको 5% का क्या किया? वृद्धि कर दिया गया। जब 5% वृद्धि किया गया है तो कितना हुआ रुपया में? 210 रुपया। तो बोला उसका बताइए प्रारंभिक मजदूरी कितना था, कि जब 5% बढ़ा दिए तो उसको 210 रुपया हो गया। तो पहले हम लोग क्या करना है इसमें? श्रमिकों की मजदूरी में वृद्धि दर, तो वृद्धि दर कितना हो? 5%। जब बढ़ा हुआ मजदूरी तो कितना बढ़ा हुआ मजदूरी? 210 है। इसके बाद है प्रारंभिक मजदूरी, हमने x माना क्योंकि यहाँ पता नहीं तो मैंने x मान लिए। अब बढ़ा हुआ मजदूरी बराबर x का 5%, और x क्या है? तब बढ़ा जो मजदूरी जो बढ़ा हुआ है तो पहला का 5% बढ़ा है, जो पहले से जो था तो पहला क्या माना? x मान लिया प्रारंभिक वाला, तो x का 5%। तो बढ़ा हुआ मजदूरी कितना है हमारा? 210, तो यहाँ दे ले लेंगे 210 बराबर x का हम लोग गुना 5%, 5/100। यहाँ पर जो हम लोग का कैंसिल हो उसे कैंसिल कर देते हैं। 5 का 5 हो गया और 20 बचे
100। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ बोला कितना 5% का वृद्धि हो गया, तो यहाँ पे ऐसे नहीं होगा। 1 मिनट, थोड़ा यहाँ रॉन्ग हो गया। देखिए बढ़ा हुआ मजदूरी कितना है, तो बढ़ा हुआ मजदूरी 210 है, तो 210 इधर बराबर। बोला x का 5%, तो x यहाँ पे लेंगे कि x क्या हमारा प्रारंभिक मजदूरी है। बोला उसका 5% वृद्धि, तो पहले कितना है 100% है, उसमें से 5% वृद्धि कर दिया तो कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा। 105 बटा 100 अब सही हो जाएगा। तो कहते 105 का 105 और 105 दूनी 210। और यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से गुना हो जाएगा तो 200। तो प्रारंभिक मजदूरी कितना था, 200 रुपया था, तो जब उसमें 5% का वृद्धि हुआ तो कितना हो गया था 210 रुपया। तो ये हो जाएगा आंसर सवाल नंबर 5 का। चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जो सवाल नंबर रह गया, सवाल नंबर 5 से सॉल्व करेंगे। आई होप आप लोग को यहाँ तक अच्छा समझ में आया होगा। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।